आम आदमी पार्टी ने अपना पहला चुनाव 2013 में जीता। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन उस टाइम ये पार्टी 1.5 महीने तक ही चल पाई। इसके बाद 2015 में फिर से दिल्ली में इलेक्शन हुए। उस टाइम ये पार्टी टोटल 70 सीट्स में से 67 सीट से जीती। लेकिन क्या आपको पता है उस टाइम इनकी जीत की वजह का कारण क्या था? आइए जानते हैं। 2015 के इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में टोटल 17 वादे किए थे। यानी उस टाइम केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए 17 ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे थे जो दिल्ली के लिए बहुत बड़ी थी। इनके ये 17 वादे हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। आम आदमी की पार्टी ने कहा कि अगर हम जीत गए तब हम दिल्ली में रहने वाले हर घर में पानी और बिजली पहुंचाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो करप्शन हो रहा है हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। 200 यूनिट तक बिजली फ्री और 700 यूनिट से ज़्यादा होने पर आधा बिल माफ। आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के जो इन्होंने वादे किए थे ये अभी तक पूरे हुए या नहीं। इनमें ये तय किया गया कि जो 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं उनके रेट आधे किए जाएंगे। उनको एक तरह से 50% सब्सिडी दी जाएगी। रही बात हर घर में पानी पहुंचाने की, तो केजरीवाल ने अभी तक अपना पहला वादा भी पूरा नहीं किया है। यहाँ तक कि हर घर पानी पहुंचाने की बात 2015 की थी, लेकिन केजरीवाल अपने इस वादे को भूल गए और इस इलेक्शन में भी ये फिर से ये वादा दोहरा रहे हैं। जब 2018 में दिल्ली में पानी की कमी होने लगी तो केजरीवाल ने इसका ब्लेम हरियाणा पर डाल दिया और कहा कि जो पानी दिल्ली में आता है उसको हरियाणा की सरकार ने रोक दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के सीएम, एलजी और पीएम को पत्र लिख चुके हैं। एलजी ने पलटवार करते हुए कहा है कि इस गंभीर मुद्दे पर पहले से काम करने की जरूरत थी। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में 21 मई तक 1133 क्यूसेक पानी आपूर्ति करने की बात कही है। इसके बाद वो पानी आपूर्ति कम कर सकता है। ऐसे में मामला नहीं सुलझा तो कल से पानी की किल्लत हो सकती है। इस मामले के ठीक 3 साल बाद ही यानी 2021 में जब दिल्ली में फिर से पानी की कमी होने लगी तो केजरीवाल ने फिर से इसका ब्लेम हरियाणा सरकार पर डाल दिया। In the wake of the national capital's water crisis, the Delhi Jal Board has moved the Supreme Court, seeking directions to Haryana to release Delhi's legitimate share of water. दिल्ली जल बोर्ड ने इस परेशानी के चलते एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और महत्वपूर्ण फैसला यह लिया है कि दिल्ली जल बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, हरियाणा सरकार के खिलाफ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली वालों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए गुहार लगाएंगे। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो इसके ठीक 3 साल बाद ही यानी 2024 में फिर से वही मामला देखने को मिला जब दिल्ली में पानी की कमी होने लगी। लेकिन इस बार इन्होंने किसी पर ब्लेम नहीं डाला। इस बार इन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से हेल्प मांगी। शुरुआत में हिमाचल प्रदेश मान गया कि भाई हम पानी दे देंगे, लेकिन बाद में हिमाचल प्रदेश ने भी मना कर दिया। आपके द्वारा शासित हरियाणा सरकार, आपके द्वारा शासित उत्तर प्रदेश सरकार को अपील करने का है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा सरकार को कहेगी तो हरियाणा जरूर कुछ पानी दिल्ली को देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार को कहेगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर कुछ पानी दिल्ली को देगी। जरा सोच कर देखो, देश के उस शहर में पानी की कमी आ रही है जो देश की कैपिटल सिटी है और जहाँ पर 2 बड़ी नदियाँ मौजूद है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई नदियाँ हैं तो क्या हुआ, इतना गंदा पानी हम पी तो नहीं सकते। हाँ सही बात है, नहीं पी सकते, लेकिन ये गंदा पानी किया किसने? दिल्ली के लोगों ने किया है। और हकीकत तो ये है कि दिल्ली की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि वो इस पानी को साफ करे। अगर इनको ये पानी साफ करना ही होता तो ये लोग कब का कर लेते। 10 सालों के बाद भी ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी नहीं रहती। केजरीवाल और उनकी पार्टी कहती है हम हर साल करोड़ों पैसे खर्च कर रहे हैं यमुना के पानी को साफ करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये और इनकी पार्टी सिर्फ ये कह रही है। इन लोगों ने ना तो यहाँ पर इतना पैसा खर्च किया है और ना ये लोग करना चाहते हैं। और अगर कोई इनकी पार्टी से सवाल करता है कि अभी तक ये रिवर साफ क्यों नहीं हुई तो ये लोग दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं, फिर वो चाहे पड़ोसी राज्य हो या अपोजिशन पार्टी हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यमुना को साफ करना इतना भी आसान काम नहीं है, नदी बड़ी है, टाइम लगता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, बातों और बजट को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है। तो उनको मैं बता दूं आप सही सोच रहे हो, लेकिन आप पहले कुछ एग्जाम्पल है इनको देखो। पहली है इंग्लैंड की थेम्स नदी, ये साफ हुई पूरे 30 सालों में और इसका खर्चा आया था 10,000 करोड़ रुपये, यानी कि यमुना के बजट से 4,000 करोड़ रुपये ज़्यादा। दूसरी है हान रिवर, दक्षिण कोरिया की है, जिसको साफ होने में पूरे टाइम लगा 20 साल, यानी केजरीवाल से डबल। इसका खर्चा आया था करीब 16,000 करोड़ रुपये, यानी यमुना के बजट से डबल और थोड़ा ज़्यादा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये इतने बड़े देश
इनको अपनी नदियाँ साफ करने में इतना टाइम लगा, इतना खर्चा लगा, तो यमुना में भी तो टाइम और खर्चा लगेगा। तो जिनका ये सवाल है उनको मैं बता दूं कि ठीक है, टाइम और खर्चा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पहले ये बताओ कि जो पिछले 10 साल और इन 10 सालों में जो खर्चा लगा उसको देखकर बताओ, यहाँ पर कुछ भी फर्क देखने को मिला? 10 साल बहुत होते हैं, 10 सालों में पूरा ना सही आधा काम तो करते, आधा भी छोड़ो 20% तो करते। लेकिन अगर हम आज इस नदी को देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 10% भी पूरा काम नहीं हुआ है। आज पड़ोस के लोगों की हालत तो देखो, यहाँ के लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें मानो बदबू आ रही हो। केजरीवाल के इस वादे को छोड़ देते हैं। चलिए पहले पॉइंट की दूसरे वादे की बात करते हैं, जो है इलेक्ट्रिसिटी। 2015 के इलेक्शन से पहले केजरीवाल ने कहा था कि हम आएंगे तो दिल्ली के लोगों के लिए कुछ % बिजली के बिल माफ कर देंगे और ज़्यादा बिल भी नहीं आएगा। केजरीवाल ने अपना ये वादा पूरी तरह से निभाया। इस मामले में दिल्ली एक ऐसी सिटी बन गई है जहाँ पर बिजली का बिल सबसे कम आता है। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में केजरीवाल की सरकार ने बड़ा ऐसा काम किया है। एक बीजेपी के नेता ने कहा कि ये सारे नंबर गलत हैं, केजरीवाल दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी में इतनी हिम्मत है तो वो ऐसा काम अपने किसी राज्य में करके दिखाए। और दूसरा, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आके कहें कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे तो उनको बोलना पहले गुजरात में, दिल्ली चुनाव के पहले गुजरात में और यूपी में बिजली मुफ्त कर दो, हम मान लेंगे तुम्हारी बात कि भाई तुम और तुमने 20 राज्यों में तो करी नहीं, यहाँ के झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, अभी तक तो दिए नहीं। आपको क्या लगता है बीजेपी ऐसा करेगी? कमेंट करके बताना। अब देखते हैं केजरीवाल का अगला वादा, यानी सेकंड पॉइंट। 2015 के इलेक्शन से पहले केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली में करप्शन पूरी तरह से खत्म कर देंगे और जो दिल्ली में भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन क्या दिल्ली में केजरीवाल के आने के बाद ऐसा कुछ हुआ? आइए देखते हैं। देखो कितनी हैरानी की बात है कि वो चीफ मिनिस्टर करप्शन खत्म करने की बात कर रहा है, जो खुद करप्शन के मामले में कई बार जेल जा चुका है। वो नेता करप्शन खत्म करने की बात कर रहा है जिसकी खुद की पार्टी रिश्वत ले रही है। इंडिया टीवी की पिछले साल की ये न्यूज़ देखो। भ्रष्टाचार के मामले में SBI की बड़ी कार्रवाई, DBCC के सीनियर अधिकारी समेत 2 गिरफ्तार, करोड़ों का घोटाला। 2024 में दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम, 2019 में दिल्ली जल बोर्ड करप्शन केस, 2017 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट स्कैम, 2015 में CNG फिटनेस सर्टिफिकेट स्कैम, 2016 में दिल्ली वर्क बोर्ड करप्शन केस। ये ऐसे घोटाले जिनकी रकम करोड़ों में है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे घोटाले हर साल होते हैं और लोग भूल जाते हैं। और बहुत से घोटाले तो ऐसे भी हैं जो कभी लोगों के सामने आते भी नहीं हैं। जहाँ का नेता ऐसा हो वहाँ की जनता के लिए करप्शन और कानून बस एक मजाक बनकर रह जाता है। ऐसे घोटालों में अगर कोई आम नागरिक होता तो उसकी पुश्त निकल जाती उसको जेल से बाहर लाने में। अब बात करते हैं केजरीवाल के अगले वादे की, यानी थर्ड पॉइंट की। इसमें केजरीवाल ने कहा था कि वे दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूलों जैसा बना देंगे, यानी बेहतर एजुकेशन मिलेगा उन बच्चों को भी जो प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते। तो आइए इस वादे की हकीकत को देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रैल 2022 में 50 स्कूलों को बंद करवा दिया। सितंबर तक 50 और स्कूल बंद हो गए। पता है इसका कारण क्या है? स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या। दिल्ली में आज के टाइम पर ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जहाँ पर डबल शिफ्ट में पढ़ाई होती है, यानी सुबह में लड़कियाँ पढ़ने आती हैं और शाम को लड़के। इन 2 शिफ्टों के बाद भी यहाँ की हालत इतनी खराब है कि टीचर्स को 50 बसों की जगह 100 बसों को बैठाना पड़ता है। दिल्ली के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे पास टोटल 12 क्लासेज है और स्टूडेंट्स की संख्या 1000 के पार है। वो आगे कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम के टाइम पर आधे बसों को कमरों के बाहर बैठाना पड़ता है क्योंकि अंदर बैठाने के लिए जगह ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन के मास्टर चीफ ने कहा कि मैंने इस मामले के बारे में कई बार शिकायत भी की, लेकिन ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने टीचर की कमी बताई तो इन्होंने डबल शिफ्ट करवा दी। हमने दोबारा शिकायत की तो इन्होंने 100 स्कूलों को पूरा ही बंद कर दिया। आगे इन्होंने कहा कि जब ये स्कूलें बंद हुई तो दूसरी स्कूलों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वहाँ पर बसों की संख्या बढ़ने लगी। दिल्ली की सरकार ने टीचर की कमी और स्कूल की कमी पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन के अध्यक्ष नंदिता नारायण ने कहा कि हम इस सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं कि वे ऐसे कैसे किसी भी स्कूल को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर तो पहले से स्कूलों की कमी है और ये ऊपर से बंद कर रहे हैं। ये सरकार लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेल रही है। बस दिल्ली की जनता ही जानती है कि केजरीवाल की सरकार ने एजुकेशन पर कितना ध्यान दिया। पिछले साल की इस न्यूज़ को देखो। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में से आधी बसें ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। 2018 में 9th क्लास में फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 50% थी। एवरेज देखे तो ये आंकड़ा हर साल 20 से 30% तो रहता ही है। इसमें ना तो स्टूडेंट्स की गलती है और ना ही टीचर्स की। ऐसे मामलों में ना तो ढंग से पढ़ाया जाता है और ना ही पढ़ा जाता है। बरसात के मौसम में तो स्टूडेंट्स को घर पर रहना पड़ता है इस डर की वजह से कि अगर वे स्कूल चले गए तो क्या पता स्कूल ही ना गिर जाए। जरा सोच कर देखो हालत कितनी खराब है। अब बात करते हैं केजरीवाल के अगले वादे की, यानी चौथे पॉइंट की, जो है वुमेन सेफ्टी का वादा। तो आइए देखते हैं दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को। ये न्यूज़ देखो। महिलाओं के अत्याचार के मामले में दिल्ली तीसरे साल भी टॉप पर। 2021-22 के क्राइम देखो। रेप केसेज 8 लाख के पार, यानी पहले दिल्ली में रोज 2 रेप होते थे और ये 2021 में बढ़कर 3 हो गए। किडनैपिंग केसेज 1 साल में 3 करोड़ के पार। दहेज हत्या 1 लाख के पार। घरेलू हिंसा 4 करोड़ के पार। पॉक्सो के केसेज यानी यौन शोषण टोटल केसेज 1 करोड़ के पार।
तो केजरीवाल जी बताइए, आप किस वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं? अब बात करते हैं केजरीवाल के अगले वादे की, यानी 5th पॉइंट की, जो एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। यानी केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार के आने के बाद वे दिल्ली में बेरोजगारी की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म कर देंगे और बिजनेस करने वालों को भी सपोर्ट करेंगे, यानी स्टार्टअप को। तो आइए केजरीवाल के इस वादे को भी देख लेते हैं। दिल्ली में बेरोजगारी की प्रॉब्लम लंबे टाइम से चली आ रही है। ये आंकड़े हैं 2021-22 के। दिल्ली में पुरुषों की बेरोजगारी दर 5% से ज़्यादा और महिलाओं की 6% थी। आज के टाइम पर अगर हम दूसरे राज्यों को भी देखें तो दिल्ली इस मामले में थोड़ी ऐसी पोजीशन पर है। ज़रा ये देखो, भारत के बड़े 5 राज्य जहाँ महिलाओं की बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है: जम्मू कश्मीर, केरला, उत्तराखंड, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। और ये वे 5 बड़े राज्य हैं जहाँ पुरुषों की बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है: केरला, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और ये वे 5 राज्य हैं जहाँ महिलाओं की बेरोजगारी दर सबसे कम है: दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटका। और पुरुषों में भी पहले नंबर पर दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। ओवरऑल देखें तो केजरीवाल ने इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत सॉल्व किया है। केजरीवाल का सट्टा वादा था कि वे दिल्ली में हजारों नई बसें उपलब्ध कराएंगे और साथ में पॉल्यूशन को भी कम करेंगे। हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल के इस वादे के 5 साल बाद भी एक भी बस ऐसी नहीं निकली। और दिल्ली में मेट्रो का आधा काम तो तब शुरू हुआ जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला था। और केजरीवाल ने दिल्ली को सोलर सिटी बनाने का भी वादा किया था। इसका काम तो सिर्फ द्वारका के कुछ इलाकों में शुरू हुआ और वहीं पर खत्म भी हो गया। केजरीवाल ने यमुना नदी को भी साफ करने का वादा किया था, जिसकी हालत हमने पीछे देखी है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस वाले इनके कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। दिल्ली को केंद्र की हेल्प चाहिए। इस बार भी उन्होंने पिछले साल की थी, इस साल भी यमुना आरती की है और अब उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है कि किस तरह से अपने को यमुना की सफाई करनी है और उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है, क्या क्या खाका है। ये भाजपा वाले बदला ले रहे हैं, ये बड़ी नीच किस्म के लोग हैं। गलत तो नहीं कह रहा जी, खुद से कुछ होता नहीं है और हमको करने नहीं देते। केंद्र सरकार के साथ मिलने के बाद भी इस नदी की हालत वैसी की वैसी है। यहाँ की थोड़ी बहुत सफाई तब होती है जब इनका यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि उसने यमुना को साफ कर दिया और आज उसी उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां यमुना के ही घाट पर, जिसे गीता घाट का नाम दिया गया है, वहां पर यमुना आरती हो रही है। कुछ 50-1 मीटर के इलाके को साफ सुथरा करके वहां पर आरती करी जा रही है और पहली बार ऐसी घोषणा की जा रही, साफ की गई। लेकिन यमुना की जो हालात हैं वो जस के तस हैं, ये इसका एक पहलू है। दूसरा, और हम उससे चंद मीटर दूरी पर यमुना के दूसरी तरफ जब देखते हैं तो यमुना के हालात वैसे के वैसे ही गंदे बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ घाटों पर आप दूर तक हम देखें, अगर अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश करें तो ये जो घाट हैं, ये कच्चे घाट, उसके किनारे जितने भी विसर्जन किए हुए मूर्ति पूजा का। यमुना आरती से पहले पंडितों ने हमें बताया कि 13 नवंबर के बाद यहाँ ना तो केजरीवाल सरकार का कोई नुमाइंदा आया और ना ही घाट पर आरती के लिए किसी तरह के कोई विशेष इंतजाम होते दिखे। अभी दिल्ली सरकार का कोई वो कह रही है इसका पक्का घाट इसको बनाएंगे, यहाँ लाइट की व्यवस्था करेंगे, सारा व्यवस्था, मगर अभी नहीं हुआ। सारा खर्चा दया धाम ही कर रहा है। यहाँ पर आप लोग जो रोज आते हैं तो अभी मैं देख रही हूँ कि सिर्फ पंडित जो हैं आप लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं और लोग आते हैं। डेली को संडे को 11 आरती जैसे महाआरती होती है तो 40-50 लोग आ जाते हैं और डेली को 10-5 लोग आ जाते हैं, विशेष कोई नहीं है। कितना खर्चा इसका हो जाता होगा? डेली का 8 से 9 हज़ार का है। 8 से 9 हज़ार का है। तो ये आपका खर्चा कौन देखता है? दया धाम सारा देता है ये अभी। अच्छा। दया धाम के महापंडित चंद्रमणि मिश्रा जी। केजरीवाल ने कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में 24 घंटे 7 दिन यमुना की निगरानी की जाएगी ताकि कोई भी इसमें गंदगी न गिरा पाए। इसके साथ ही कोई भी बिना ट्रीट किए हुए गंदा पानी, औद्योगिक या घरेलू सीवेज यमुना में नहीं गिरा पाएगा। लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में ये साफ हो गया कि 2 महीने में ये काम जरा भी शुरू नहीं हो पाया। केजरीवाल ने यह भी वादा किया था कि जो मरने वाले सफाई कर्मचारी हैं उनको ये लोग 10 लाख का मुआवजा देंगे। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से सिर्फ 50% परिवारों को ही 10 लाख का मुआवजा मिला है, 40 लाख गायब। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि केजरीवाल की सरकार ने 2020 के मैनिफेस्टो में ये लिखा कि हम इस रकम को बढ़ा रहे हैं, यानी 50 लाख की जगह सीधे 1 करोड़। जो 40 लाख गए वो तो आए नहीं और ये लोगों को 1 करोड़ देंगे। केजरीवाल वो इंसान है जो एक टाइम पर कहता था कि कांग्रेस तो पाकिस्तान की पार्टी है। पूरी की पूरी कांग्रेस ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। अभी कैप्टन साहब ने कहा कि सिद्धू साहब के लिए वहां से फोन आया था इमरान खान का कि इसको मंत्री बना दो। कैप्टन साहब के घर में ही रहता था पाकिस्तान। उधर चन्नी साहब वो अभी पाकिस्तान की सिफारिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ये होना चाहिए पाकिस्तान। और जब केजरीवाल यहाँ आता है तो कहते हैं बाहरी आदमी है, बाहरी। इमरान खान इनके घर का आदमी है और केजरीवाल बाहरी आदमी है। हाँ, ये वही इंसान है जो कुछ टाइम पहले कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस का मेंबर बना हुआ था। वही कांग्रेस
जो एक टाइम पर केजरीवाल को ठेके की सरकार कहती थी। अरविंद जी, आपको थोड़ा तो दर्द होता होगा जब कांग्रेस आपको यहाँ पे ठेके की सरकार कहती है, थोड़ा तो चुभता होगा ना? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस को सीरियसली लेता कौन है? अरविंद केजरीवाल ने पहली बार ये कहा कि भाई इलेक्शन मैनिफेस्टो तो झूठे होते हैं, हम जो बात इलेक्शन के अंदर अपना वादा करेंगे वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल खड़े होकर कह रहे हैं ये चीजें मैं पूरी करूंगा। और कांग्रेस इस शब्द गारंटी तक को चुरा चुकी है। जब आम आदमी पार्टी पहली बार ये बात लेके आई कि दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 400 यूनिट तक आधे दाम पे देंगे, तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दिल्ली में हमारा मजाक उड़ाया और विरोध किया। और अब क्या किया इन्होंने? हिमाचल प्रदेश के अंदर जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गारंटियों की कॉपी की। आपने भी देखा है कि कैसे ये लोग 2024 के इलेक्शन में साथ घूमते थे। चलिए पुरानी बातों को छोड़ देते हैं। 2024 में मिलकर काम किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये क्या है? जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर, 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया, ना लागू है। लेकिन अब ये क्या है? जो लोग 4 महीने पहले एक ही थाली में खाते थे, वे लोग आज एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। अब आप लोग ही बताओ, बेवकूफ़ कौन है? मेरे हिसाब से बेवकूफ़ है जनता, जो इनके झूठे वादों में फंस जाती है बिना ये जाने कि इन्होंने पास्ट में कैसा काम किया। केजरीवाल ने पॉल्यूशन को कम करने का भी वादा किया था, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली बड़ा शहर है और इसमें थोड़ी गलती लोगों की भी है। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।